हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों का जिनका भी 30 नंबर 40 नंबर 50 45 जो भी नंबर आ रहा है तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। और क्या फार्मूला रहने वाला है, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है और क्या इसकी रियलिटी है, सारा कुछ आपको स्कोर कार्ड के माध्यम से और शिफ्ट वाइज जो डाटा निकल के आता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, नॉर्मल है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करते हुए आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए छात्रों डरना नहीं है। 30 नंबर 35 40 45 50 नंबर वाले आपकी नौकरी नॉमिनेशन के आधार पर होगी। और यहाँ पे आप लोग स्कोर कार्ड भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने वो डाटा भी लाया है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 101 शिफ्ट में। 101 शिफ्ट का आपको डाटा भी दिखाने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मल थी, कितना नंबर बढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 35 नंबर है तो 15 नंबर बढ़ गया तो कितना नंबर आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए पहले तो आपको दिखाते हैं 101 शिफ्ट का जो डाटा है उसके माध्यम से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि हमने ये डाटा लगा दिया है जो 101 शिफ्ट का डाटा है, कौन से शिफ्ट में कितने लोगों ने पेपर दिया था। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, यहाँ पे एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पे कौन से शिफ्ट में हुआ था, एवरेज मार्क्स क्या रहा है, टोटल कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम दिए थे, टोटल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऑल शिफ्ट एवरेज राव मार्क्स स्कोर का बताया जा रहा है। फिर आप लोग जब पहले कॉलम में देखेंगे यानी पहले सीरियल नंबर में, तो 19/12/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह की पाली में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे यानी 1.5 घंटे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6338 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और 36.35 उसका एवरेज रहा। मतलब अगर जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था 6338 कैंडिडेट ने, अगर इसका एवरेज निकाला गया तो केवल और केवल 36 नंबर के मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये आपका एवरेज है। तो इस हिसाब से आप लोग खुद देख लीजिए कि कितना कट ऑफ आपका कम जाने वाला है। दूसरे नंबर पर आप जब देखेंगे 27/11/2025 को सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए 5701 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, 37.4 इसका एवरेज था। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे 4/12/2025 को थर्ड पाली में 5734 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था, इसका भी एवरेज 37.5 था। और इसके बाद आप लोग सीरियल वाइज इस तरीके से देखते जाएंगे तो मतलब स्टार्टिंग जो है सबसे कम जो मतलब हार्ड पेपर माना गया था जिसमें सबसे कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट थे, ये 19/12/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था तो केवल और केवल 36.3 नंबर आ रहे थे एवरेज में। और यहीं जब आप लोग और भी नीचे जाएंगे तो ये एवरेज इस तरीके से बढ़ता गया। और यहाँ पे जब 101वां शिफ्ट में आप आएंगे ना, मतलब टोटल 101 शिफ्ट में सबसे नॉर्मल पेपर कौन सी शिफ्ट को माना गया वो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखिए। 101 शिफ्ट में जो लास्ट है सबसे नॉर्मल पेपर यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 101वें में 14/12/2025 को जिनका एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 14 दिसंबर को जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली में, उनका एवरेज आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 47.7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3856 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। मतलब आप लोगों ने देखा कि ऊपर 300 जो हार्ड शिफ्ट था उसका 36 नंबर आ रहा था और यहाँ पे 47 आ गया, मतलब 47.7, लगभग 10 नंबर से ज़्यादा का अंतर। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम मान लो ये नॉर्मल शिफ्ट में है तो इनका तो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर बढ़ेगा। जो हार्ड शिफ्ट में है उनका 10 नंबर तक 12 नंबर तक भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ये आपका सिलेक्शन में यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मान लीजिए जिनका 45 नंबर बन रहा है नॉमिनेशन में 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाएगा। तो वो देखिए यहाँ पे हम सिंपल भाषा में आपको 101 शिफ्ट का ये हम दिखा रहे हैं। आप लोगों को ये PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग PDF भी लेके खुद अपना अपना शिफ्ट देख लीजिएगा। तो जब आप लोग वहाँ पर देखेंगे तो देखिए मान लीजिए किसी का 40 नंबर है, उसका हार्ड शिफ्ट निकल गया तो उसका 10 से 12 नंबर बढ़ जाता है। मान लीजिए 10 नंबर तो उसका हो गया सीधे 50 नंबर। और किसी का 40 नंबर किसी का 41 नंबर है, मान लीजिए उसका नॉर्मल शिफ्ट है, 5 नंबर बढ़ा तो 41/5 हुआ कितना उसका 46। तो सिलेक्शन इसका हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। तो ये कैंडिडेट बोलेगा कि हमारा तो 40 था,
और इसका 41 था। तो हमारा तो 41 था, इसका 40 वाले का कैसे हो गया, 41 वाले का नहीं हुआ। तो कारण ये है कि सबसे इफ़ेक्टिव वही चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि जो 30-40 नंबर आप लोग ला के मतलब डर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सारा कुछ आपके नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं चाहे ओपन कैंडिडेट हैं, नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है और ये खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। और कम नंबर आया है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप लोग आगामी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए। और जब तक ये नॉन सीसीए बाहर होंगे तभी आपको एक्चुअल कट ऑफ के बारे में भी पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात हुई तो काफ़ी नॉन सीसीए हैं जिनका जब अपना स्कोर चेक कर रहे हैं, जो नॉन सीसीए हैं तो वो सीसीए कोटे से फॉर्म तो भरे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रियल सीसीए हैं वो 56,000 बताए जा रहे हैं एनएचडीसी और डीजीटी के माध्यम से, दोनों साइड के माध्यम से 56,000 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म पड़ा है 1,31,000। तो कहने का मतलब है कि 1,31,000 में से लगभग दोगुना ये जो मतलब फॉर्म पड़ गया है, दोगुना से भी ज़्यादा। तो ये जब 50,000 60,000 नॉन सीसीए जो कैंडिडेट हैं सीसीए कोटा में फॉर्म भरे हैं, तो सीसीए कोटा में जाके अपना अपना रैंक भी चेक कर लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब आप लोगों के जोन में मान लीजिए एग्जाम्पल वो भी चीज़ें आपको हम दिखा देते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जोन में मान लीजिए 400 सीटें हैं और आपने रैंक चेक कर लिया, आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया 420 रैंक और सीट है आपकी 400, आपका रैंक आ गया 420। अब आपको ये लग रहा है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 404 है तो 404 सीट है या 400 सीट है और आपका नंबर आ रहा है 420, तो फिर आप तो बाहर हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी इसमें जैसे 400 कैंडिडेट को फर्स्ट डिवीजन में बुलाया जाएगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉन सीसी हैं जो 100% उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जितने भी नॉन सीसी हैं उनको कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी, उनको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। जो एक्चुअल सीसी हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल भी अगर आप रैंक से बाहर हैं तो भी घबराना नहीं है, अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक नॉर्मलाइजेशन करके आपका फाइनली स्कोर कार्ड नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जल्द से जल्द ये देखने को मिलेगा, हो सकता है कोर्ट केस जितना जल्दी फाइनल हो जाए उतना जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रेलवे कोर्ट में यही बोल रहा था, क्योंकि जो 7 से 8 मिनट बहस चली तो उसमें रेलवे की तरफ से यही बोला गया कि 15 कैंडिडेट की वजह से 1,08,00,000 लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। तो रेलवे खुद सोच रहा है कि इस कोर्ट केस को खारिज करके जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा तो फाइनली स्कोर कार्ड आपका नॉर्मलाइजेशन करके ही आएगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आप 30 नंबर वाले का नॉर्मलाइज होके यहाँ पे 45 भी हो जाएगा और कहीं पे 32 नंबर वाले का 42 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से भी देखने को मिलेगा आपको। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जब तक फाइनली स्कोर कार्ड ना आ जाए, फाइनली रेलवे की तरफ से नॉन सीसीए को बाहर करके डीवी ना करा लिया जाए पूरे ओपन सीट में जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो ओपन की फाइट कर जाएंगे। जैसे एनएससी सीबीटी मिला के बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका 75 72 या 80 प्लस तक बन रहा है, तो वो लोग ओपन में चले जाएंगे। तो वो नॉन सीसीए के कैटेगरी से यानी ओपन की कैटेगरी में जाएंगे, तो रियल जो अप्रेंटिस की सीट है 20% उसमें उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों को और भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए और आप लोग अपने मार्क्स को लेकर इतना टेंशन में ना रहिए कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, 30 नंबर हो गया तो अब की बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग 2019 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, एनएससी सीबीटी मिला के 30 नंबर नहीं ला पाए, मतलब आप सोचिए कि अगर उस टाइम 60% भी अगर एनएससी में मिला होगा तो 20 नंबर वहीं से बन जा रहा था। अगर ये लोग 15 नंबर सीबीटी में लाते तो 15 का 2/3 करते तो भी 10 नंबर यहाँ पे मिल जाता, तो भी 30 नंबर हो जाता, तो इनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये 30 नंबर तब नहीं ला पाए और इस वैकेंसी में भी वो अच्छा स्कोर कर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर इसमें कम आ गया तो अगले वैकेंसी में आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से कर जाएंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। बाकी हमने इसमें पेड प्रमोशन बिना किसी पेड प्रमोशन किए इसमें बुक का लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस सॉल्व करिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। 100 क्वेश्चन कितने मैनेज कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी छूट गया, टाइम ख़त्म हो गई। तो आप लोग अभी से सारा कुछ करिए, आपका अच्छा स्कोर जाएगा। और बिना किसी पेड प्रमोशन का हमने उसमें बुक का लिंक लगा दिया है, आप लोग ले लीजिएगा। धन्यवाद।